दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है CUI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। याद कर लीजिए, उपयोगकर्ता के संदर्भ में CLI कमांड लाइन इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है और CLI को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कंसोल यूजर इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, डॉस, विंडोज, डास और लिनक्स दोनों या यूनिक्स और डास दोनों। तो सही उत्तर है विंडोज को। दोस्तों विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल एलिमेंट होते हैं जैसे आइकन, बटन आदि, और इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न एप्लीकेशन को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है। GUI सपोर्ट, पोर्टेबल, ओपन सोर्स या मल्टीटास्किंग। तो सही उत्तर है ओपन सोर्स। दोस्तों GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पोर्टेबल और मल्टीटास्किंग क्रियाएं ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंड यूजर और हार्डवेयर के मध्य का इंटरफेस होता है और मोबाइल में प्रयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ तथा एंड्रॉयड है। विंडोज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो GUI है, बिल्कुल सही है। लिनक्स GUI है, सही है। DVD में 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, सही है। और AITB फ्लैश ड्राइव प्रत्येक 1 MB आकार की 2 मिलियन फाइलों को संग्रहित कर सकता है, ये आपका गलत है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है GUI है, लिनक्स भी GUI है और DVD में 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, जबकि AITB फ्लैश ड्राइव प्रत्येक 1 MB आकार की 2 मिलियन फाइलों को संग्रहित नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर या सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहते हैं। तो उत्तर है प्लग एंड प्ले। देखिए, प्लग एंड प्ले। दोस्तों कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बंद करने को प्लग एंड प्ले कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो सही उत्तर है कर्नेल, ऑप्शन ए। दोस्तों कर्नेल लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। कर्नेल 3 प्रमुख कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच अंतरा फलक का कार्य करता है जो एप्लीकेशन उपयोगकर्ता इंटरफेस और CPU स्मृति तथा अन्य हार्डवेयर इनपुट आउटपुट के बीच सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है आपके देखिए, बूटस्ट्रैप, कर्नेल, रिसोर्स, सोर्स कोड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बूटस्ट्रैप। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बूटस्ट्रैप लोडर कंप्यूटर का वह घटक है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है और ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को संपादित करता है। अगला प्रश्न है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना है। तो सही उत्तर है, यदि आपका कंप्यूटर खुद रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यदि कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट करता रहता है तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने की वजह से होता है जिसका कारण कोई वायरस हो सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। तो उत्तर है डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन डी। दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। टेक्स्ट, इमेज या पिक्चर के रूप में ये संग्रहित होता है। डेटाबेस फाइल टेबल और फील्ड से संबंधित एप्लीकेशन के लिए, वर्कशीट फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट के लिए और ग्राफिकल फाइल ग्राफिक्स संबंधित एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं।
अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया जो है क्या करती है? तो सही उत्तर है, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है, जिसको POST यानी पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कंप्यूटर या अन्य विद्युत उपकरण ऑन करने के तुरंत बाद नियमित रूप से चालू हो जाती है। ये प्री बूट सीक्वेंस का भाग है। अगला प्रश्न है, जब आप PC या पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है? तो उत्तर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं बूटिंग के समय। दोस्तों, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से स्मृति में लोड करना बूटिंग कहलाता है। ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट या रीसेट किया जाता है तो ये प्रक्रिया अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। केवल पठनीय स्मृति या रोम में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। दोस्तों, सिस्टम बूटिंग का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है और कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है बूटिंग। दोस्तों, आप जान लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर पहले से चालू यानी ऑन रहता है तो इसे पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर है वार्म बूटिंग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जब कंप्यूटर पहले से चालू हो तो इसे पुनः प्रारंभ करने या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में कौन सा चीज़ नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है? तो उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है? आपको बताना है। आंतरिक निर्देश, बाह्य निर्देश, उपयोगिता प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आंतरिक निर्देश, ऑप्शन ए। कंप्यूटर बूट होने पर आंतरिक निर्देश मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा अंतरफलक या इंटरफेस प्रदान किया जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है सिस्टम कॉल। देखिए, प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए सिस्टम कॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है कम टर्न राउंड समय को। आप जान लीजिए कि कम टर्न राउंड समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता। बिना मानवीय यूजर हस्तक्षेप के एक कंप्यूटर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का निष्पादन बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस निर्देश या कमांड का प्रयोग बाह्य फाइल या एक्सटर्नल फाइल को रन करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर है एक्सटर्नल कमांड। दोस्तों, बाह्य निर्देश का प्रयोग बाह्य फाइल को चलाने या रन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1981 में। देखिए, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सबसे पहले 1981 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, IBM DOS क्या है? IBM DOS क्या है? तो सही उत्तर है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। IBM DOS एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है। इसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र का कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक समय में केवल एक यूजर कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? यूनिक्स, डॉस, विंडोज या कैस्परस्की। तो इसमें से क्या जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है कैस्परस्की। दोस्तों,
यूनिक्स, डॉस और विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जबकि कैस्पर्स्की एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कैस्पर्स्की संदिग्ध वेबसाइट और लिंक को खुद ही ब्लॉक कर देता है, जिसमें एंटीवायरस और वेब फिल्टर जैसे फीचर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डॉस पर आधारित एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट है? तो उत्तर है लोटस 123। दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित लोकप्रिय स्प्रेडशीट लोटस 123 है। इसका निर्माण IBM के लोटस सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉस। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जान लीजिए, डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, विषम शब्द को चुनना है आपको। तो विषम यानी एक्सेस। दोस्तों, एक्सेस यूनिक्स, MS DOS और विंडोज़ में से एक्सेस जो है ये विषम शब्द है, क्योंकि आप जान लीजिए कि MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है MS-DOS। दोस्तों, 1981 में MS DOS माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, MS DOS में स्क्रीन साफ या क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है CLS। देखिए, CLS कमांड का प्रयोग MS DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस और सिम्बियन। तो सही उत्तर है डॉस। आप जान लीजिए, डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एंड्रॉयड, सिम्बियन और बाडा ये मोबाइल संचालन प्रणाली हैं, जिनमें बाडा और सिम्बियन अब अप्रचलित हो गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य MS DOS के प्रयोग करके नहीं किया जा सकता? चार्ट निर्माण, जाली युक्त तालिका निर्माण, पुनरावलोकन या मैट्रिक्स व्युत्क्रम की गणना। तो सही उत्तर है मैट्रिक्स व्युत्क्रम की गणना। दोस्तों, इसका कार्य MS DOS का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS DOS को 6 मार्च 1952 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। इस वायरस का नाम क्या था? तो ये था माइकल एंजेलो। दोस्तों, MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने वाला वायरस माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो वायरस की सर्वप्रथम खोज ऑस्ट्रेलिया में 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न है, DOS का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र कौन सा था? तो सही उत्तर है MS DOS। पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में MS DOS तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, IBM ने डिस्क प्रचालन का पहला संस्करण यानी वर्जन 1 कब जारी किया था? तो उत्तर है 1981 में। दोस्तों, वर्ष 1981 में IBM ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण जारी किया था। अगला प्रश्न है, MS DOS में एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया करेंगे या उपयोग करेंगे? तो सही उत्तर है कॉपी। दोस्तों, MS DOS में एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक जो है स्थानांतरित करने के लिए कॉपी निर्देश का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वायरस सामान्यतः निष्पादन कोड जैसे .com, .exe फाइलों को संक्रमित करते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस ये सामान्यतः निष्पादन कोड जैसे .com, .exe फाइल को संक्रमित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है एडिट। दोस्तों, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर एडिट है। अगला प्रश्न है, DOS कमांड्स में जो है ये ग्रेटर देन चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है?
तो सही उत्तर है ये रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए डॉस कमांड में ग्रेटर देन चिन्ह रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए प्रयुक्त होता है और डॉस में 4 रीडायरेक्शन फंक्शन होते हैं, रीडायरेक्शन आउटपुट, एम्पेंड, रीडायरेक्ट और पाइप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है? ऑप्शन देखिए निक सीयर्स, एंडी रूबिन, मार्क शटलवर्थ और रिच माइनर। तो सही उत्तर है मार्क शटलवर्थ। दोस्तों एंड्रॉयड इंक की स्थापना 2003 में एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट ने की थी, जबकि मार्क शटलवर्थ दक्षिण अफ्रीका के एंटरप्रेन्योर और स्पेस टूरिस्ट हैं जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले किसी स्वतंत्र अफ्रीकी देश के पहले नागरिक बने थे। अगला प्रश्न है प्रोसेस की प्रक्रिया विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है PS निर्देश का प्रयोग प्रोसेस की विशेषताओं को प्रदर्शित करने में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी फाइल MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है command.com। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। command.com फाइल MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटरों को हार्डवेयर के हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को किस में स्टोर करता है? तो उत्तर है रिसाइकिल बिन में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जब फाइल को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को रिसाइकिल बिन में संचित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पाद क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि किसमें स्टोर करके आप फाइलें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? आर्काइव्स में, लिस्ट में, इंडेक्स या फोल्डर में? तो सही उत्तर है फोल्डर में। दोस्तों फाइलों को फोल्डर में संचित करके हम उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। फोल्डर एक भंडारण स्थान है जहां कई फाइलों के समूह को रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेक्स्ट संपादक है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा विंडोज़ में। नोटपैड एक शब्द संपादक या वर्ड एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसका अलग मोबाइल एप्लीकेशन भी कार्य करता है। ये एक बहुत ही सामान्य लेखन अनुप्रयोग है और ये यूजर को केवल पाठ्य के साथ कोई दस्तावेज या प्रलेखन बनाने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो उत्तर है गूगल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी। दोस्तों एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र है जो लिनक्स पर आधारित है। इसका विकास गूगल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो उत्तर है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में विंडोज का क्या स्थान है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंप्यूटर में विंडोज एक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है विंडोज 7 एक उदाहरण है किसका? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विंडोज 7। दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विंडोज 7 प्रचालन तंत्र का एक उदाहरण है और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 अक्टूबर 2009 को जारी किया गया। इसमें तीव्र गति से खोजने के काम के साथ ब्राउज करना पहले की अपेक्षा अधिक सरल है। अगला प्रश्न है विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे है उपयोगकर्ता का खाता, हार्डवेयर और ध्वनि, प्रोग्राम या सिस्टम और सुरक्षा। तो सही उत्तर है प्रोग्राम। दोस्तों विंडोज 10 में प्रोग्राम यूजर को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। देखिए, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं कौन सी हैं, तो यहाँ विकल्पों के आधार पर बताइए। सही उत्तर है बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन ए। दोस्तों, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी से बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो सही उत्तर है अपग्रेड। विंडोज़ 98 पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके बाद विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 आए और इनमें से किसी भी पूर्ववर्ती प्रचालन तंत्र को नए प्रचालन तंत्र से बदलना अपग्रेडेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन का ऐसा आयताकार क्षेत्र जो किसी दस्तावेज, प्रोग्राम और संदेश को कंटेन कर सकता हो उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर है उसे विंडो कहते हैं। दोस्तों, विंडो कंप्यूटर स्क्रीन का ऐसा आयताकार क्षेत्र होता है जो किसी दस्तावेज, प्रोग्राम या संदेश को कंटेन या समावेश करता है। अगला प्रश्न है, विंडोज ME में ME का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है मिलेनियम। दोस्तों, विंडोज ME में ME से तात्पर्य मिलेनियम एडिशन से है और ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है और सितंबर 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये विंडोज ME जारी किया गया था। ये विंडोज 9X सीरीज का आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है। तो उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ऑप्शन बी। दोस्तों, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्वामित्व करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुख्य उत्पाद विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP और विंडोज़ 10 इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा गया है। तो उत्तर है बिल गेट्स को। दोस्तों, आप जान लीजिए विलियम हेनरी गेट्स। विलियम हेनरी गेट्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट किंग भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी निगम है जिसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्नों में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।